नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। फाइनली सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के बाद और लैंग्वेज सेक्शन के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स यानी टॉपिक्स ज्योग्राफी का। दोस्तों बीएचयू पाठशाला पे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, प्लेलिस्ट विजिट करते रहिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और जितने वीडियो जा रहे हैं वो पूरे वीडियोस देखो और उसका नोट्स बनाओ। आज ज्योग्राफी के वो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं कि इससे ये क्वेश्चन बाहर से नहीं जाने वाला है। तो आपको पेन लेके बैठना है, नोट्स लेके बैठना है, इसको नोट करना है। और पेड मेंबर जो है वो पूरे वीडियो ज्योग्राफी के जो पेड मेंबर्स स्टडी मटेरियल एज अपलोडेड है या डेली डोज के जो वीडियोज हैं वो देख के आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन वेटेज है उसकी अगर मैं बात करूं तो लगभग आपके 8 से 10, बस इससे ज्यादा नहीं। 8 से 10 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी फंसेंगे, चाहे इलाहाबाद हो। अगर इलाहाबाद में आप पार्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करते हो तो मैं अलग बात करूंगा उसका, लेकिन क्वेश्चन नंबर जितने भी हो इलाहाबाद में भी आएंगे यहीं से। बाकी बीएचयू की अगर बात करें तो वो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन का वेटेज रखता है बीए आर्ट्स एंड सोशल कॉमन पेपर में। समझ में आई मेरी बात? अब वीडियो को शुरू किया जाए। लाइक्स कर दिए, शेयर भी कर दिए, ठीक है शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब हो जाता है जो इंपॉर्टेंट में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हो। कभी कभी क्या होता है ना कि ज्योग्राफी बायस हो जाता है, ओरिएंटेड हो जाता है, मतलब एक ही पार्टिकुलर एरिया से पूरे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और वो है आपका एस्ट्रोलॉजी, यानी यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, सन, मून, अर्थ, सैटेलाइट, ये तमाम जो चीजें हैं ये पूरे के पूरे बस यूनिवर्स और सोलर सिस्टम से ही पूरे क्वेश्चन रख देगा। भाई जाहिर सी बात है 8-10 क्वेश्चन इनको पूछना है, अगर 4-5 क्वेश्चन इधर से ही पूछ दिए, 4-5 क्वेश्चन उधर बचा हुआ है। समझ में आएगी नहीं मेरी बात? अब आप नोट करते चलो। तो यूनिवर्स, सोलर सिस्टम ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया है, आपको पता भी होगा। इसी में एक और पॉइंट आप लोग जोड़ नोट कर लेना, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, नोट करो। अक्षांश एंड देशांतर, क्योंकि मैं यहां पर लिख नहीं पाया हूं, अक्षांश एंड देशांतर ये भी बहुत आस्किंग टॉपिक है। ये इन्हीं तीनों को आपको सबसे पहले सबसे ज्यादा फोकस करना है। मेनी ऑफ टाइम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट्स कर दो, मैं इसको बोलो तो पढ़ा भी दूंगा लाइव सेशन में। वैसे मैंने कई बार पढ़ाया हुआ, पेड मेंबर को तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। उसके बाद बेसिक इंट्रो ऑफ इंडिया। अगर मैं इन तमाम टॉपिक के बाद अगर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाऊं तो वो है बेसिक इंट्रो ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो बेसिक इंट्रो है, जैसे उसका सबसे साउदर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, और कितने राज्यों से कौन सा स्टेट टच होता है, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारे पास स्टेट कितने, हमारे पास यूटी कितने हैं, ये तमाम चीजें जो है वो बेसिक इंट्रो ऑफ इंडिया में आता है। कर्क रेखा कितने राज्यों को काटती है, फिर उसके बाद है हमारा मानक समय रेखा जो है वो कितने राज्यों को काटती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक इंट्रो ऑफ इंडिया में आते हैं। तो भारत का सामान्य परिचय आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद आता है रिवर। तो रिवर में भी भारत के 2 प्रकार के रिवर हैं। एक पेनिसुलर रिवर यानी प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं, जिसमें आप तमाम रिवर के बारे में पढ़ते होंगे, कृष्णा, गोदावरी, ये जो बहुत सारी नदियां हैं, ये साउथ वाली जो साउथर्न पॉइंट में पाई, जो साउथ इंडिया में रहती हैं। और जो हमारी भाई उत्तर भारत की नदियां जो है, जैसे सबसे फेमस गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, तो ये नदियों के बारे में भी आपको पढ़ना है। बेसिकली क्या आप बोलोगे तो लाइव में एक बार डिस्कस भी कर लूंगा, वैसे आजकल मैं यही डिस्कस कर भी रहा हूं, तो लाइव जरूर ज्वाइन करो। और वो क्या है, जैसे कि उसका ओरिजिन क्या है, उसकी ट्रिब्यूटरी नदी कौन कौन सी है, वो कहां से, उसके नाम किस किस स्टेट में किस तरीके से बदलते रहते हैं। जनरली लंबाई से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी जैसे कि गंगा नदी की लंबाई आप कमेंट्स करके बताओ मेरे को। समझ में आया? नेक्स्ट चले, ठीक है। प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करना। अब है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। वन ऑफ द रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजना, हीराकुंड बांध, सलालापन परियोजना, ये जो तमाम बांध है वहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस नदी पे है और किस स्टेट में है। समझ में आया? उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप नोट कर सकते हो, इसी में नेशनल पार्क्स भी नोट कर सकते हो, इसी में बायोस्फीयर। ठीक है, ये आपको चीजें आपको क्या करनी है, नोट करना है। एग्रीकल्चर, ठीक है, इसमें आपकी जायद की फसल जो है, इसी में आपकी जो खरीफ की फसल है, ठीक है, और इसी में तो ये तीनों प्रकार की जायद, खरीफ और रबी की फसल, तो ये आपको ध्यान देना है। और उसी में आपका कॉमर्शियल क्रॉप भी देख लो, कॉमर्शियल क्रॉप, ठीक है, जिसको बोलते हैं जो तुरंत पैसे देने वाले क्रॉप्स होते हैं, यानी मतलब जिसको रखा नहीं जाता है,
आप बेच के तुरंत पैसे ले लेते हो, तो ये कॉमर्शियल क्रॉप्स एग्रीकल्चर में आता है। इसमें एग्रीकल्चर में आप एक दो पॉइंट्स और जोड़ सकते हो, जैसे कि आप सॉइल देख सकते हो, अलग से टॉपिक नहीं लेना है तो सॉइल, कौन कौन सी सॉइल होती है, भारत के किस क्षेत्र में सॉइल पाई जाती है, कौन से फेवरेबल जो क्रॉप्स हैं किस सॉइल के लिए फेवरेबल होते हैं, जैसे कपास के लिए फेवरेबल सॉइल कौन सा है, ठीक है, मूंगफली के लिए फेवरेबल कौन सा है, राइस के लिए क्या है, ठीक है, मतलब धान के लिए क्या है, पेट के लिए क्या। सेंसस 2011 जनगणना 2011, जनगणना 2011, ये 2011 का जनगणना इसलिए पूछा जाए क्योंकि हमारे पास सबसे लेटेस्ट में यही है, उसके बाद अभी चल रहा है। तो 2011 का जनगणना में ध्यान देना कि क्वेश्चन 2011 की जनगणना से जब आएगा तो वहां लिखा रहेगा जनगणना 2011 के अनुसार। अगर नहीं लिखा रहेगा तो कुछ क्वेश्चंस की जो मेथड होते हैं आपको समझना पड़ेगा 2011 के बेसिस पे आंसर कैसे। सबसे ज्यादा साक्षर स्टेट कौन सा है, राज्य कौन सा है, जो लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा स्टेट की किस स्टेट की है। तो ये अंडरस्टूड है कि आपको सेंसस 2011 के रेफरेंस पॉइंट से आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, तो ये टॉपिक आपको हो गया। हाँ, अब स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट, लार्जेस्ट, चाहे विश्व का हो चाहे इंडिया का हो। अच्छा, यहाँ पे एक बात और कंफर्म कर दूं, जैसे आप लोग को वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रॉब्लम करना होगा, ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो एकदम पूछा ही जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ कोई नदी है तो वर्ल्ड की भी नदी पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ कोई माउंटेन है तो वर्ल्ड का भी माउंटेन पूछा जा सकता है। जैसे स्मॉलेस्ट में, टॉलेस्ट में, लार्जेस्ट में वाटरफॉल होता है, और स्टैचू हो गया, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो सबसे लार्जेस्ट स्टैचू अभी प्रेजेंट टाइम में है। लार्जेस्ट स्टेडियम वो भी इंडिया में ही बन गया है। तो ये तमाम चीजें जो है वो इसमें आती हैं। एक दिन बोलोगे तो मैं इसको करा दूंगा, वैसे मैंने लाइव सेशन में कई बार पढ़ाया हुआ है। क्या है ये? पॉपुलेशन, जनसंख्या, पॉपुलेशन और पॉल्यूशन आप दोनों नोट कर लो, यहाँ पे पॉल्यूशन भी देख लेना, ठीक है। जैसे कि पॉल्यूशन में आप देख लेना कि स्मॉग क्या होता है, ठीक है, और जैसे कि होता है ना सॉइल पॉल्यूशन के लिए कैसे बचा सकते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो वहां पे सीढ़ीनुमा खेत करके, वृक्ष लगा के, पौधे लगा के, प्लांटेशन करके कि मिट्टी ना कटे। तो ये तमाम चीजें थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा दोनों टॉपिक को। ट्राइब्स, जनजाति, भारत के किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये भी थोड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो ये मैटर थोड़ा नहीं करता है, बहुत करता है। जैसे थारू, आप बताइए कहाँ की जनजाति है थारू, या भारत की सबसे ज्यादा पॉपुलर या भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जो जनजाति वो कौन सी है, ठीक है। या कभी कभी स्टेट से पूछता है कि मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है, झारखंड में कौन जनजाति पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के तराइन क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तमाम चीजें जो है आपको ट्राइब से पूछा जाएगा। माउंटेन एंड पिक्स, भारत में कौन कौन से माउंटेन है और उसकी पिक्स। ध्यान रखिएगा कि ये तमाम चीजें इंडिया का ही पढ़िएगा। जैसे माउंटेन आपको पढ़ना है वर्ल्ड का, लेकिन मैक्सिमम, क्योंकि मैंने भी कल वर्ल्ड का करा दिया है, तो माउंटेन एंड पिक्स जो है वो, अब जैसे कि आपसे मैं फॉर एग्जांपल, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी साउथ का है ना, एक बहुत बहुत फेमस है, अरावली का सबसे ऊंची चोटी, या फिर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये तमाम चीजें जो है आपको माउंटेन एंड पिक्स में। अंडमान निकोबार में भी आपको पूछा जा सकता है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। वाटरफॉल, वाटरफॉल मतलब जलप्रपात। ध्यान देना है कि हमारे देश में कई सारे बहुत फेमस जल, जैसे जोग गरसोप्पा एक ही नाम है, ठीक है, किस नदी पे है, श्रावती। किस स्टेट में है आपको बताना पड़ेगा, कमेंट्स करिए। पठार, प्लेटिव्यू हो गया, झील हो गया, भारत में कौन सा फ्रेश वाटर झील है, कौन सॉल्टी वाटर झील है, कौन से स्टेट में पाया जाता है, किस नदी से बना हुआ है, ये तमाम चीजें जो है आपको झील में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेशनल हाईवे, जैसे बार बार आप लोग को पता है कि नेशनल 44 जो सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है, जम्मू से कन्याकुमारी। आपको बताना है सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, कमेंट करके बताओ सबसे स्मॉलेस्ट। ऐसा करना ना, कमेंट्स आप लोग लास्ट में करना, ठीक है। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लास्ट में करना, उसमें करना, इनबॉक्स में जाके करना। यहाँ पे भी कर लो, लेकिन इनबॉक्स में पूरा लिस्ट बना कर, जैसे कल एक कोई सी ट्यूटी नहीं किया था, हटार ने ट्यूटी नहीं किया, बहुत अच्छा किया था। न्यूली प्रोजेक्ट्स, अभी ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो एज ज्योग्राफी यानी एज इन्वायरमेंट बेस्ड रखे गए हैं। जैसे कि आप उत्तराखंड में देखोगे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी इंप्लीमेंट हुए हैं जो कि पूरा का पूरा फेवरेबल है ओनली इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके बाद लॉन्गिट्यूड, ये तो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है, ये टॉपिक काट दो क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बता दिया है। उसके बाद हाँ, एटमॉस्फेयर, कौन कौन सी लेयर होती है, जो ओजोन लेयर किस में पाया जाता है, सबसे ज्यादा जो गैस की लेयर होती है वो किस वाले लेयर में पाया जाता है। यहाँ पे कई सारे आइनोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, तो आपको बताना पड़ेगा।
तो कमेंट्स करो, पूरे लेयर की कमेंट्स करो, एक लोग को टाइम निकालो, करो एक लोग बढ़िया सच कोई कर दे कमेंट, जिससे बच्चे को भला हो जाए, जिनको नहीं पता है। हाँ, सन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, मतलब बता दिया कि वो उस वाले यूनिवर्स में ही आ जाएगा। ग्रासलैंड देख लो, ठीक है, ग्रासलैंड हो गया, घास स्थलाकृति। चक्रवात देख लो, साइक्लोन। महासागर ओशन देख लो, ठीक है। रिवर्स मैंने बताया, हाँ रिवर, नदियों के किनारे बसे शहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड का भी, इंडिया का भी। जैसे श्रीनगर किस नदी के किनारे है, बनारस किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे कौन सा बहुत महत्वपूर्ण शहर है, लखनऊ किस नदी के किनारे है, दिल्ली किस नदी के किनारे है, सूरत किस नदी के किनारे है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हुगली नदी के किनारे कौन सा बहुत बड़ा फेमस शहर है। तो ऑप्शन वाइज, कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो जाते हैं। उसके बाद रिवॉल्यूशन, ये वो वाली 1857 रिवॉल्यूशन नहीं है, ये है जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये जो है ये पूरी एक लिस्ट है, 8-10 लोग, लगभग 6 से 7 उसके फाउंडर और किस क्रॉप से संबंधित है, ठीक है। मिनरल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पहले ही लिखना चाहिए था। मिनरल्स, खनिज, कौन कौन से खनिज किस स्टेट में पाए जाते हैं और उसका रिजर्व क्या है, उसका प्रोडक्शन कहां पे है, सबसे ज्यादा रिजर्व एरिया कौन सा है और उसका प्रोडक्शन बोलोगे तो मैं एक लाइव सेशन में फिर से रिवाइज करा दूंगा। ये क्या है, अच्छा ठीक है, प्रोडक्शन, अच्छा वही है, लार्जेस्ट प्रोडक्ट वो इसी का है, उसी का पॉइंट है, मतलब सबसे ज्यादा कहां पे वो रिजर्व है और उसका प्रोडक्शन का। तो ये तमाम चीजें ज्योग्राफी की जो है, एक और स्लाइड है क्या, अच्छा एक और भी है, हाँ ये क्या है, अच्छा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में भी बहुत सारे लोगों का नाम बदल गया है, बहुत जगहों का, जैसे कहीं पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया है किसी एयरपोर्ट, किसी का नाम बदल के स्वच्छंद बोस हो गया, ये सब कमेंट्स करके बताओ, ये सब पढ़ाया हुआ है, कमेंट्स करो जल्दी जल्दी। सिटी एंड टाइटल, ठीक है, मतलब शहर और उसके उपनाम, जैसे पिंक सिटी किसको बोलते हैं, तो ये तमाम चीजें जो है सिटी एंड टाइटल्स में आ जाते हैं। और फिर ये इंपॉर्टेंट डेज, ये इंपॉर्टेंट डेज वो वाला नहीं है जो हमेशा पूछता रहता हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट डेज ओनली ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जैसे कि जल दिवस, पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस, समझ में आ रहा है मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट डेज ज्योग्राफी वाला है। तो इसकी भी एक पूरी लिस्ट होगी, कमेंट्स करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को बेल आइकन प्रेस करिए, ऐसे तमाम चीजें अपकमिंग कमेंट करके बताओ कि किस टॉपिक का किस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको चाहिए, उस पर वीडियो आपको तत्काल प्रभाव से मिलेगा और 24 घंटे के अंदर इन तमाम टॉपिक का मैं आप कमेंट्स में बताओ कि किस टॉपिक आपको डिस्कस करना है लाइव सेशन में, मैं 2 से 3 घंटे का लाइव सेशन लेके पूरे टॉपिक डिस्कस कर लूंगा, समझ में आएगी नहीं बात। और हम लोग अपना न्यू बैच आफ्टर एग्जामिनेशन तुरंत लॉन्च करेंगे, जो बच्चे अभी मेरे को कॉल कर रहे हैं बार बार कि सर न्यू बैच कब आएगा, तो परेशान मत होइए, आफ्टर योर एग्जाम हम लोग तुरंत न्यू बैच लॉन्च कर देंगे पूरी प्री प्लानिंग के साथ। मुस्कुराते रहिए, हर माजेस के साथ, प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड शेयर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।